मैं आपको ये बताऊंगा जो जीएमसी हंदवारा है ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी सैंक्शन दी थी कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत तो ये कंप्लीट करना था बाय मार्च 2025। लेकिन अभी तक जो काम इस पर हुआ है कंस्ट्रक्शन पार्ट जहां पर मैं के बारे में कहूँगा, अभी तक जो काम हुआ है वो सारा पैसा डाउन द ड्रेन हो गया है। एक फ्लड नाले पर इसकी कंस्ट्रक्शन कॉलेज की शुरू हुई थी और वो नाला भी ऐसा फ्लड नाला है कि जब मार्च के महीने में जब तूफानी आती है तो पता नहीं कितने विलेजों को ये उस वक्त बह डालता है। तो हमें अक्सर मार्च और अप्रैल फरवरी के महीने में आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ता है, पुलिस को निकालना पड़ता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जितने भी लोग हैं उनको निकालना पड़ता है ताकि लोगों को सेफ जगहों पर लाया जाए। ये पता नहीं है ये कौन से इंजीनियर थे उस वक्त जिन्होंने नाले के इस बेड पर इसी कंस्ट्रक्शन का बुनियाद रखा। अभी तक कहा जाता है कि ये 30 करोड़ रुपए कोई इसमें खर्च हो गया है, कुछ कंस्ट्रक्शन बन गए हैं लेकिन प्लिंथ लेवल तक ही बन गए हैं। वो सारे अब गवर्नमेंट अब कैंसिल कर रहे हैं ऑन द रिपोर्ट ऑफ द ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनके, क्योंकि चीफ इंजीनियर जो R&B है और जो दूसरे चीफ इंजीनियर्स हैं जो दूसरे आला अफसर हैं वो कहते हैं कि ये फीजिबल साइट नहीं है। जिस वक्त इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया तो उस वक्त भी इन्हीं इंजीनियरों ने कहा ये फीजिबल साइट है और कंस्ट्रक्शन शुरू किया। अब यही लोग कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन जो है ये फीजिबल साइट नहीं है और है भी नहीं फीजिबल साइट। तो गवर्नमेंट ने अब एक हाई लेवल कमेटी कायम की है। मिनिस्टर साहब अभी हेल्थ की अभी आई थी वहाँ पर, उन्होंने खुद भी मुशाहिदा इसका किया। हमने उनको कहा कि ये क्यों नहीं बन रहा है जबकि इस कॉलेज के साथ जो दूसरे जो मेडिकल कॉलेज थे वो तो अब कंप्लीशन लेवल पर हैं। मसलन उधमपुर भी इसी के साथ सैंक्शन हुआ था, वो तो अब कंप्लीशन लेवल पर है, 70-80% उसमें काम हो गया है, स्टाफ आ गया है, ये जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं डॉक्टर लोग, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा इसमें अब मतलब एक सीरियस इस इशू को लिया है और डिप्टी कमिश्नर को पारा डिवीजन कमिश्नर को हिदायत दी गई वो अगर ये साइट फिजिबल नहीं है तो इसके लिए अल्टरनेटिव जगह देखें। अब वो देख रहे हैं अल्टरनेटिव साइट्स। मैंने भी डिप्टी कमिश्नर कोपारा से बात की है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से बात की है, सेक्रेटरीट में कुछ लोगों के साथ बात की है, मिनिस्टर साहिबा के साथ भी बात की है और हमने भी उनको कुछ जगह मतलब बताई कि ये साइट्स हैं कि जिनका आप इंतखाब कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्ट ओपिनियन। अब उसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर हमारा इस उसके पीछे भी ज़मीन है वाटर सप्लाई रिजर्वायर के साथ, कोई 325 कनाल ज़मीन है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कोलनगाम में करीबन 350 कनाल ज़मीन हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह आपका यहाँ पर जो वारीपोरा का एरिया है, बागसपोरा का एरिया है, वडीपोरा का एरिया है, लच्छीपोरा का एरिया है, ये विद इन द विसिनिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। लेकिन बहरहाल ओपिनियन तो उन्हीं के, हम तो ये नहीं कह सकते। हमने उनको जगह कहे कि ये जगह है, वो देख रहे हैं इन जगहों पर। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कॉलेज तैयार हो जाए, जैसे और कॉलेज कंप्लीशन लेवल पर ये भी तैयार हो जाए और इसमें काफ़ी पैसा भी है। 325 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलरेडी 170 करोड़ रिलीज़ भी हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए और बाय मार्च 2025 इसको कंप्लीट भी होना था। बाकी कॉलेज तो कंप्लीट भी हो गए लेकिन ये शुरू से ये कॉलेज सियासत के नज़र हो गया। इसमें यही कहा गया कि हमने लाया, इसने लाया, फलानी लाया, फिस्तानी लाया, लेकिन काम मौके पर क्या होना चाहिए, कितना काम होगा उसकी तरफ किसी ने नहीं देखा। प्रेजेंट जो मेडिकल कॉलेज की जो लाइसेंस हुई है ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा के लाइसेंस पर हुए, लाइसेंस इशू हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लियर कट रूल्स हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसी को अपग्रेड किया गया है और जो इसकी जो भी कंस्ट्रक्शन जो पार्ट बनेगा, जो इस एक्सपेंशन होगा, ये 5 से 6 किलोमीटर अंदर होना चाहिए एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के। ये कोपारा ये नहीं जा सकता है,
کوپوارا ہندوارہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوپوارا میں بھی ہو, ادھر بھی ہو, کیونکہ وہاں پر بھی ہمارے لوگ ہیں, لیکن ادھر اس وقت سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے. پہلے سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو اپ گریڈ کر رہا ہے ایز ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, پھر اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس جانا ہے, ان کو کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یہ جو کوپوارا ہے اب یہ اپ گریڈ ہوگا تو اب اس کو بھی دے دیجیے میڈیکل, ہمیں اس پہ کوئی آپتی نہیں, ہمیں اس کو کوئی, ہم کیوں کہیں گے کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی, ادھر بھی ہونا چاہیے. لیکن ابھی تک جو آلریڈی گورنمنٹ آف انڈیا نے دیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ ہو, تاکہ اس سے فائدہ جو ہے تمام لوگوں کو ملے, تمام ڈسٹرکٹ کوپوارا کے لوگوں کو ملے, بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو, جو ملک ہے یہ ہندوارہ کے نزدیک جو مثلا رفیع آباد کا ایریا ہے آپ کا, یا اسی طرح یہاں سے سگی پورہ وغیرہ کا ایریا ہے, ان کو فائدہ مل سکے. تو ہم کسی کے خلاف نہیں, کسی جگہ لگے, ہم کیوں اس کے خلاف, ادھر بھی لگے, ویلکم اس کے لیے. لیکن جو آلریڈی جو سینکشن ہو وہ کمپلیشن پر ہے, وہ ہمیں اس کی بہت زیادہ فکر ہے. بات ہے یہ جو ہمارا اس وقت میں یہ جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یہ اب تو ریفرل ہاسپٹل بن گیا ہے, اٹس اے فیکٹ, اس میں دو رائے نہیں. شکایتیں درست بھی ہیں. ابھی ایک بچے کی موت ہو گئی ہے, 30-35 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ الج کرتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر کی غفلت تھی یا ڈاکٹر تھے ہی نہیں, اور اس سے پہلے بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہے. تو گورنمنٹ نے اس کے لیے سیریس ایکشن آلریڈی شروع کی ہے. ڈی سی کوپوارا نے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی ہے, اس میں ہیڈ کرتے ہیں ایک انکوائری کمیٹی, ڈپٹی کمشنر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوپوارا کی سربراہی میں, اس میں 2 سینئر ڈاکٹر بھی رکھے ہیں, وہ اب اس کو دیکھ رہے ہیں. جو اس میں ملوث پایا جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اب چونکہ سرکار ہماری بن گئی ہے, نیشنل کانفرنس کی سربراہ, اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوگی یہ انگلی ہماری طرف اٹھے گی. میں اب یہ الاؤ نہیں ہونے دوں گا کہ جس طریقے سے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پچھلے 5-10 سال میں کام کرتا رہا, اب وہ سسٹم بند ہونا چاہیے. اب ان کو کام کر رہا ہے لوگوں کے ہت میں, لوگوں کے یہ جو پریشانیاں ہیں یہ دیکھنی یہ کیسے دور ہو گئے, ان کا علاج معالجہ کیسا ہو جائے وہ دیکھنا ہے. سیریسلی ہم اس کو لے لیں گے, اس کو ہم نہیں دیکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کئی دنوں کے اندر منسٹر صاحبہ کو بھی لائیں گے, اور ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہندوارہ میں جو پرابلمس ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی ہم سالو کریں گے.